Hello and welcome everyone to our educational platform of वर्धिया निखिल डे 40। मेरा वीडियो नहीं आ पाया है, उसका वजह ये था मेरा एक एग्ज़ाम का डीवी था, तो उसके लिए मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे, तो मुझे अपने होम टाउन जाना पड़ा वहाँ से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। इस वजह से कल ये वीडियो नहीं बन पाया था। मैथ्स में नंबर सिस्टम रिवाइज करना है आज, और उसके हम लोग को PYQs लगाने हैं, ठीक है। और रीजनिंग में करना है हम लोगों को PYQs, ठीक है। और इसके देखिए आपको रेलवे के ही करने थे, रेलवे ही लगाए थे हम लोगों ने, वापस वही करने हैं, वापस सेम क्वेश्चंस को ही रिवाइज करना है जो भी बुक से आपने लगाए थे, नए क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं अभी, ठीक है। और फिजिक्स में रिवाइज करना है आपको, ये सब रिवीजन करने हैं आपको, ठीक है। तो फिजिक्स में रिवीजन करना है इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, SI यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये हम लोग कहाँ से करना था? ल्यूसेंट से, ठीक है, जो भी बुक से आपने किया है उससे। और केमिस्ट्री में करना है मैन मेड, ल्यूसेंट से, ये भी ल्यूसेंट से, मैन मेड सब्सटेंसेस। और बायोलॉजी में करना है आपको ह्यूमन डिजीजेस और मिसलिनियस, ठीक है। तो अब आपका आज नंबर सिस्टम में 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और रीजनिंग आपकी खत्म हो चुकी है, मैथ्स आपकी पूरी कंप्लीट, ये फिजिक्स आपकी टोटल कंप्लीट हो चुकी है, केमिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो गई है, ये हम रिवीजन कर रहे हैं, मतलब रिवीजन कंप्लीट हो गया। और आज आपकी बायोलॉजी भी खत्म हो जाएगी। बायोलॉजी में हम लोग ह्यूमन डिजीजेस और मिसलिनियस करने 2 टॉपिक, ठीक है। और ज्योग्राफी का भी आज पूरा रिवीजन कंप्लीट है हम लोगों का। इसमें करना है चेंज द नेम्स ऑफ सिटीज, स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकल एपिथेट्स। तो ये कहाँ से? ल्यूसेंट से। और ये आपका जो ह्यूमन डिजीज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं स्टार लगाऊंगा। इसको आपको अच्छे से करना है। इसमें क्या करना होगा आपको? जो डिजीज कॉज्ड होती हैं, जैसे आपकी हेलमिन से होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, ये सब डिजीज आपको करनी होंगी। और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जो आपकी ल्यूसेंट में दी गई हैं, वो सब आपको करनी होगी। और मिसलिनियस में कुछ चीज़ें हैं आपको वो देख लेनी है ल्यूसेंट से ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। बस तो आपको आज इतना ही पढ़ना है। तो बायोलॉजी में वही आपका बायोलॉजी खत्म हो जाएगा आज आपका। अब हम लोग आज एनवायरनमेंट में न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, आज से नया सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टार्ट होना है आपका। तो एनवायरनमेंट में हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट में। देखिए आपका उसमें लिखा हुआ नहीं है सिलेबस में, कहीं पे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, तो हम लोग को छोड़ के नहीं जाने हैं इन सब टॉपिक्स को। एक पहला टॉपिक क्या है आपका? ग्लोबल वार्मिंग। आपको पहले पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, उसके बाद कि इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ओजोन लेयर पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। जैसे ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी मतलब कम हो रही है, वो आपको पता होना चाहिए। क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, ओजोन होल हो रहा है, उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और जो कॉजेज हैं कि जो ओजोन लेयर के जो फॉर्मेशन, जो होल जो उसमें फॉर्म हो रहा है ओजोन लेयर में, वो उसके क्या कारण हैं वो भी पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और फिर अगला टॉपिक है ग्रीन हाउस गैसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेस से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अब देखिए आपको ग्रीन हाउस गैसेस में क्या है, पहले पढ़ना है आपको ग्रीन हाउस गैस होती क्या है। फिर सेकंड टॉपिक आपका रहेगा इसके टाइप्स ग्रीन हाउस गैसेस के, और इसकी इफेक्ट्स क्या हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में। और फिर इसका अगला टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके नेचुरल कॉजेज होते हैं, ठीक है, और आपके आर्टिफिशियल कॉजेज होते हैं जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं, टेरेस्ट्रियल कॉजेज हैं। तो ये आपको चीज़ें देखनी होंगी। और ये जो भी आपके उसके फिर एविडेंसेस क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे आपका है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल जैसे चेंज हो रहा है हम लोगों का, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, अल्नीनो। और ये तुम्हारा आपके क्या होता है अल्नीना जो होता है, ठीक है, इसमें फ्रिक्वेंसी हो रही है जो भी उसकी फ्रिक्वेंट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें देखना, बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सब चीज़ों का। और जब आपको ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ पे क्या होंगे, आपके ऑप्शंस आएंगे ना ABCD, तो ये काफ़ी इजी रहेगा, बस आपको वहाँ टिक मारना रहेगा। तो एक बार आपने रेडी भी किया है तो आप इजिली कर लेंगे। ओके, तो इसमें इतना ही करना है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिटी में। पॉलिटी में हम लोग को पढ़नी है पहला टॉपिक इमरजेंसी पावर्स, ठीक है। तो इमरजेंसी पावर्स क्या है? जैसे 3 टाइप की इमरजेंसी पावर्स हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये आपको तीनों चीज़ लिखनी होंगी, क्या क्या है आपकी।
एक आपकी हो गई नेशनल, दूसरी है आपकी स्टेट और दूसरी है आपकी फाइनेंशियल, तीन होती हैं। ठीक है, तीनों को आपको आर्टिकल्स देखने हैं। इसका आर्टिकल होता है 352 और आपका स्टेट का होता है 356 और इसका होता है 360। काफी इजी है इन तीनों को याद करना, चार चार का गैप है, तो आर्टिकल्स याद हो जाते हैं। इन सब आर्टिकल्स में अंदर क्या है वो आपको पता होना चाहिए। और इमरजेंसी पावर होती है, थोड़ा मतलब प्रेसिडेंट इनको यूज करते हैं, तो ये सब चीजें आपको उसमें देखना होगा। बस इसमें इतना ही देखना है आज आपको। अगला टॉपिक है हमारा पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो इसमें आपको आर्टिकल नंबर, इसमें देखिए बस दो ही आर्टिकल देखने हैं आपको। इसमें इनके बारे में देखना है क्या इन्फॉर्मेशन है, ये आपको बुक में मिल जाएगी। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके आर्टिकल नंबर 74 और 75। ठीक है, तो आपको, और एक आर्टिकल है 78। ठीक, ये तीन आर्टिकल्स होंगे। बस आपको ये तीन आर्टिकल्स ही पढ़ने हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, इस पूरे मतलब टॉपिक में। और इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको आज के लिए। आज के लिए बस ये तीन आर्टिकल्स देखेंगे आप, उसके उसमें उसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप नोट डाउन करेंगे अपने ये कहीं पे भी। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में, या लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो लूसेंट में ही आप टिक मार लेंगे, जैसा भी आपको अपने हिसाब से बेटर लग रहा है, आपको जैसी सुविधा है। अगला टॉपिक आपका है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आर्टिकल है, ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 74 के अंडर में आता है। और अगला है आपका सीएजी, ये आता है 148 से लेकर 151 आर्टिकल। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन है कि इनका क्या मतलब, कौन इनको अपॉइंट करता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनका टेन्योर क्या होता है, किसके द्वारा रिमूव किए गए हैं, ठीक है, और किन, ये किसी को एडवाइस देता है, किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, ये तो ये सब आपको पढ़ना रहेगा इसमें। और सीएजी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है, बस आपको इतना ही पढ़ना है आज। पॉलिटी में ये तीन से चार टॉपिक जो भी हैं इनको पढ़ लेने हैं। और एनवायरनमेंट आपको देखिए, आपके नया क्या है आज आपके लिए, पॉलिटी नया है, एनवायरनमेंट नया है, और देखिए मैथ्स सबका ओल्ड है, रिवीजन ओल्ड, ये रीजनिंग ओल्ड है, फिजिक्स ओल्ड है, केमिस्ट्री ओल्ड है, और बायोलॉजी न्यू है। एक ये टॉपिक हो गया, एक ये वाला टॉपिक हो गया, और ये टॉपिक हो गया। आज न्यू बस तीन टॉपिक हैं, और सभी टॉपिक्स आपको बस रिवाइज ही करने हैं। तो बस आज आपके लिए इतना ही पढ़ने को है। और आज आज आपका डे 40 हो चुका है और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ही ख़त्म कर ली हैं। ठीक है, अब आपके देखिए बचा क्या है, मैं एक बार ये बता देता हूँ कि मैथ्स आपकी मैं बोलूँगा लगभग, मैं यहाँ से 15% आपकी मैथ्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ये जो पहला चैप्टर है ना, जो पांच चैप्टर में, पांच चैप्टर काउंट करता हूँ, ये ऑलमोस्ट लगभग बोल सकते हैं एक चैप्टर एक ही है, लेकिन मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है इसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये समझ लीजिए आपका यहाँ पे 15% आपका सिलेबस खत्म हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और आपको पता नहीं चलेगा कैसे सिलेबस खत्म हुआ है, बहुत इजीली हो जाएगा अगले 50 डेज में। ठीक है, आपका रीजनिंग की कंप्लीट है, फिजिक्स कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री कंप्लीट है आपका। ठीक है, बायोलॉजी भी कंप्लीट है, ज्योग्राफी कंप्लीट है, पॉलिटी और एनवायरनमेंट चल रहा है, और आपका क्या चालू करना है, अभी हिस्ट्री बाकी है। और देखिए क्या बाकी है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और मैथ्स, ये आपके टॉपिक्स चल रहे हैं अभी। और जीके में आपके बस तीन टॉपिक ही बाकी है, मुझे लग रहा है कोई नया टॉपिक है और मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इसमें देखिए आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत है, और इतना डीप में नहीं पढ़ना है, इसमें टॉपिक क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं इससे। ठीक है, तो जो मैं बोल दूंगा बस आपको वही वही पढ़ना रहेगा इसमें। बस आपका 95% उसी से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, एक आध क्वेश्चन बाई चांस हो गया, आ गया तो आ गया, नहीं तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। मैं दो से तीन टॉपिक बताऊंगा, बस वही पढ़ना होगा, दो तीन चैप्टर, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको इकोनॉमिक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।